गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको अल्कोहल की प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे। जैसा कि तुम सबको पता है, अल्कोहल जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जिनमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा होता है। अल्कोहल को हम बहुत से तरीकों से बना सकते हैं। कुछ तरीके हैं अल्कोहल बनाने के, वो देखो। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल को हम सबसे पहले बना सकते हैं किससे? अल्काइल हैलाइड से। इससे हम बनाने के लिए एक तो तरीका है हमारा एक्वस KOH लेंगे तब हमारा बन जाएगा, और दूसरा तरीका है मॉइस्ट Ag2O, इसके थ्रू भी बन जाएगा। अगर हमारे पास सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड है तो हम सोडियम एल्कोक्साइड यूज करके हम अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कोहल को हम प्राइमरी अमाइंस के साथ अमाइन के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी अमाइन की अगर नाइट्रस ऑक्साइड से रिएक्शन करा दें तो हम अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कोहल को बनाने के लिए हम एल्कीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एल्कीन की अगर हम एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कर दें या फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन कर दें उसका, या हाइड्रोबोरेशन कर दें, तो एल्कीन से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। एल्कीन से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। दूसरी चीज है, हम अल्कोहल एल्डिहाइड एंड कीटोन से भी बना सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन से बनाने के लिए हम इसके लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका रिडक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम एस्टर से भी अल्कोहल बना सकते हैं। इसमें भी सेम GR के थ्रू और रिडक्शन के। ठीक है ना। हम ऑक्सीरेन यानी इथाइलिन डाइऑक्साइड, इससे भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? या तो हम एल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे, या फिर हम कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करेंगे, या ऑक्सो प्रोसेस से भी हम जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से अल्कोहल बना सकते हैं। तो हम एक एक मेथड को धीरे धीरे करके देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड्स इससे जैसे RX होता है, ठीक है ना। अगर हम इसकी एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? ROH, X की जगह OH ग्रुप आ जाएगा, प्लस KX। सिंपल रिएक्शन है, CH3Cl एग्जांपल दे रहा हूं मैं इसका। तो यहां पर क्या होगा? एक्वस KOH से रिएक्शन करनी है हमने। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा? CH3OH प्लस KCl। ठीक है, अब सेकेंड रिएक्शन की तो हमारी फर्स्ट हो गई। अब सेकेंड रिएक्शन ये प्राइमरी हैलाइड्स है। यहां पर भी हमने RX इस्तेमाल किया, प्लस हम Ag2O यूज करेंगे। अब Ag2O जो होता है, Ag2O, इसको जब HOH यानी पानी में मिलाते हैं, मॉइस्ट करते हैं, तो क्या बनेगा? AgOH बन जाएगा ट्वाइस। ठीक है, तो यानी यहां पर भी इसी तरह का रिएजेंट हो गया। तो क्या बनेगा? इसका भी वही ROH प्लस AgCl। ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया अल्काइल हैलाइड से। इसके बाद हम एक और रिएक्शन करते हैं। इसमें हम सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे। किससे? सोडियम एल्कोक्साइड से। तो देखो, हम CH3 C और CH3 CH और यहां पर Cl है। ठीक है ना। तो हमने क्या है, ये कौन सा कंपाउंड है? 1 2 3, तो 2 क्लोरोप्रोपेन। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? CH3ONA, सोडियम मिथॉक्साइड से। ठीक है, तो अब हमने जब इसकी रिएक्शन कराई तो क्या होगा? सबसे पहले तो देखो, एक तो बनेगा NaCl। ठीक है ना। यहां पर ये जो है, यहां पर जो इसका जो H है, ये CH2, यहां पर एक H मान लो चलो, है। तो देखो CH3O, इसके साथ ये H चले जाएगा। ठीक है ना।
Na के साथ Cl चले जाएगा और ये जो H यहां से गया था ये यहां पर आके जुड़ जाएगा। तो यानी हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 OH प्लस NaCl। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम इसकी एक और रिएक्शन करा के देखते हैं इसमें टर्शियरी हैलाइड में, ठीक है ना। तो CH3C, यहां पर भी CH3 है, यहां पर Cl है, यहां पर CH3 है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन भी हमने CH3ONa से कराई तो क्या हो जाएगा, वही हमारा बनना है, यहां पर हमारा डबल बॉन्ड लगना है। तो CH3C डबल बॉन्ड CH3, यहां पर ऊपर CH3 और यहां पर हमारा लग गया, यहां पर डबल बॉन्ड लग गया। अच्छा, फिर हमारा प्लस CH3OH प्लस NaCl। तो सेम रिएक्शन हमारी टर्शियरी हैलाइड के साथ भी हो गई। अब हम प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन नाइट्रस ऑक्साइड से कराएंगे। तो देखो विथ प्राइमरी अमीन्स यानी हमारा RnH2 है और हम इसकी HNO2 से नाइट्रस ऑक्साइड से कराएंगे। तो यहां पर क्या होगा, HONO, इसको तोड़ के लिख देते हैं, HONO हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हमारा एक तो हमारा बनना है ROH, तुम्हें पता है, ठीक है ना, यानी R के साथ OH हो गया। नाइट्रोजन है, इसका मतलब है नाइट्रोजन भी निकलेगी गैस, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन भी खत्म हो गई हमारी। अब ये H2 और O बचा, तो इसका मतलब है H2O भी निकलेगा। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है हमारा। ये रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स के साथ है, लेकिन प्राइमरी अमीन्स, एक और प्राइमरी अमीन्स में तुम्हें बताता हूं, उसकी रिएक्शन देखो, उसमें थोड़ा फर्क आ जाएगा। तो यहां पर एग्जांपल मैं देता हूं, CH3C, यहां पर CH3 है, यहां CH3 है, ठीक है, और यहां पर CH2 है और यहां पर NH2 है। तो ये प्राइमरी अमीन, क्योंकि अमीनो ग्रुप जो है प्राइमरी चेन में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी अमीन ही है, लेकिन जब हम इसकी रिएक्शन HNO2 से कराते हैं, HONO, तो हमारा सिंपल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट तो हमारा ये बनेगा। तो ये इस प्रोडक्ट को बनाओ CH3C CH3 CH3, ठीक है, और यहां पर CH2 और ये बन गया OH प्लस N2 प्लस H2। तो सिंपल प्रोडक्ट हमारा बन गया। लेकिन बच्चों ये प्रोडक्ट माइनर है। अगर ये प्रोडक्ट माइनर है तो मेजर प्रोडक्ट क्या बना। अब देखो मेजर प्रोडक्ट के लिए हमें, क्योंकि ये यहां मिथाइल है, तो मिथाइल शिफ्ट रिएक्शन इसके अंदर हो जाएगी। अब मिथाइल शिफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, देखो ये OH सपोज करो नहीं लगा, अगर यहां पर लगने वाला है तो यहां अगर नहीं लगा तो ये क्या होगा, CH3C, यहां CH3 है, यहां CH2 है और यहां पर OH ग्रुप लगने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर इसकी OH जब यहां, मतलब यहां पर जब अमीनो ग्रुप हटेगा तो यहां पर एक कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है ना। जब ये कार्बोकैटायन बना तो ये वाला जो मिथाइल ग्रुप था ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो इसका प्लस चार्ज था वो यहां पर बीच में आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3C CH3 और यहां पर क्या हो जाएगा CH2 और ये CH3 और ये जो है यहां पर प्लस आ जाएगा और जो हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो यहां पर जुड़ेगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3C CH3 CH2 CH3 और यहां पर बन गया OH। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिथाइल शिफ्ट। ये होता है मिथाइल शिफ्ट, पूरा मिथाइल ग्रुप ही हमारा शिफ्ट हो गया, नीचे से हमारा मिथाइल ग्रुप ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये रिएक्शन हमारी मेन रिएक्शन है, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो ये तुम्हें समझ में आ गई होगी। ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन के टेस्ट के, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस रिएक्शन का। और इस रिएक्शन को हम नाइट्रस एसिड
टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब जो एलिफेटिक अमीन है वो हम इथाइल अमीन लेते हैं, ठीक है, तो इथाइल अमीन लेते हैं CH3CH2NH2, ठीक है, और हम एरोमेटिक अमीन में एनिलीन ले लेते हैं NH2, ठीक है ना। और जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, मतलब नाइट्रस एसिड टेस्ट करेंगे जब इसका, तो हम क्या करेंगे, एक तो हम इसमें लेंगे HNO2 और एक HCl लेंगे, ठीक है ना। यहां पर भी हमने HNO2 और HCl ले लिया, ठीक है ना। अब क्योंकि प्राइमरी अमीन है, नाइट्रस एसिड टेस्ट इसमें, तो क्या होगा, इसमें CH3 CH2 और यहां पर OH बनेगा प्लस N2 प्लस H2O, तो ये रिएक्शन आएगी, ये हमने अभी भी करी है। नाइट्रोजन बन रही है, गैस फॉर्म में है, तो ये एकदम इफरवेसेंस के रूप में बबल के फॉर्म में निकलेगी, तो इफरवेसेंस प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। लेकिन जब हम ये एरोमेटिक अमीन के केस में अगर हम करते हैं तो सिर्फ यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर डाइएज़ोनियम सॉल्ट बन जाएगा हमारा है, और डाइएज़ोनियम सॉल्ट बनके यहां वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्योंकि नाइट्रोजन गैस बनी ही नहीं, तो क्या होगा कि यहां पर इफरवेसेंस नहीं बनेंगे, तो यहां पर नो इफरवेसेंस प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। जब इफरवेसेंस नहीं बनी तो हम इस तरह आराम से बता सकते हैं कि कौन सी प्राइमरी अमीन है और कौन सी सेकेंडरी अमीन है। तो हम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन में डिस्टिंग्विश इस टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। अब हम एल्कीन से किस तरह हम बनाएंगे अल्कोहल वो देखते हैं। तो यहां पर लिखोगे फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। तो अगर हम इसका हाइड्रेशन कर देते हैं HOH यानी पानी डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, लेकिन ये भी एसिडिक में H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हम पानी डालते हैं तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ H आएगा दूसरी तरफ OH आ जाएगा, तो ये तो सिंपल हो जाएगा। तो CH3 और यहां पर CH2OH, तो ये हमारा सिंपल सी अल्कोहल बन जाएगा, इसको हम एसिडिक हाइड्रेशन बोलते हैं। अब देखो ये तो था हमारा एल्कीन के साथ, हमने यहां पर सबसे पहले इथीन लिया था। इथीन में डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन नंबर सेम है, तो इसमें हम इसमें H कहीं भी जोड़े OH कहीं भी जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम प्रोपीन लेते हैं यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम प्रोपीन लेते हैं और इसका हम एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं तो यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है ना। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है ये मार्कोनिकॉफ रूल में हाइड्रोजन वहां जाएगा, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हाइड्रोजन उस कार्बन पर अटैच होगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी कि हाइड्रोजन यहां जाएगा और OH यहां आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर जब क्योंकि यहां पर पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या, तो OH कहां जाएगा, OH बीच वाले कार्बन पे जाएगा और H कहां जाएगा, H यहां पे जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, CH3 CHOH और CH3, तो इसमें ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक। अब हम हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करेंगे एल्कीन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है वो HC ब्राउन ने इसको 1959 में डेवलप किया था, उसने पहली बार ये किया था, और जी विटिंग के साथ 1979 में इसको बोरॉन के कंपाउंड के साथ जो रिएक्शन करने के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है।
तो ये तो उसकी हिस्ट्री हो गई। अब जो है ये हमारा हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, इसमें B2 डाइबोरेन का इस्तेमाल करते हैं, तो BH3 इसमें लेंगे हम, और इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज होता है, ठीक है। तो इससे हमारा अल्कोहल बन जाते हैं। अब देखो कैसे होती है रिएक्शन, थोड़ी अजीब सी रिएक्शन है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने प्रोपीन लिया, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन हमने डाइबोरेन से कराई B2H6 और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। अब H2O2 है तो इसका मतलब एंटी मार्कोनी का फ्लूइड लगेगा, एंटी मार्कोनी का फ्लूइड लगेगा, इसका मतलब है H यहां पर जाएगा, जो भी हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा, जो भी एडिशन होगा वो यहां पर होगा, यहां पर H जाएगा, बाकी सारा यहां जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये देखो BH3 होता है, ठीक है ना। तो इसमें एक H तो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा हमारा, और बाकी इसकी जो 3 वैलेंसी है, BH3 3 है ना, ठीक है ना। तो तीनों वैलेंसी जो होती है बोरॉन की, उसमें ये हमारा पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इसकी जगह शिफ्ट हो जाएगा। देखो रिएक्शन कैसी होगी, इस रिएक्शन को ऐसे लिखो, CH3 CH2 CH2, ये तो पूरा का पूरा आ गया, यहां पर H यहां शिफ्ट हो गया, यहां पर B, अब यहां पर CH2 CH2 और ये हो गया CH3, यहां पर भी CH2 CH2 और ये हो गया CH3, तो इसकी रिएक्शन ये हो गया। फिर इसको हमने हाइड्रोलाइज किया H2O2 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हाइड्रोलाइज करने से क्या हो गया, यहां पर ये पूरा का पूरा अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, यानी CH3 CH2 CH2OH, एक तो प्रोडक्ट ये बन गया, फिर BOH होल थ्राइस, एक प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। ये तो हमारा है बोरिक एसिड, और ये हमारा क्या है, 1 2 3 प्रोपेनॉल, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद हम एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन कराएंगे, देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे बनता है। देखो यहां पर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा एसीटोन है, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम कैटालिटिक हाइड्रेशन करते हैं, यानी 2H हम जोड़ देते हैं इसमें, ये कैटालिटिक हाइड्रेशन है, इसके अंदर हम निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, या हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट यूज करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज करेंगे हम। तो होगा क्या, यहाँ पर 2H हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन के यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक H डबल बॉन्ड के इधर लग जाएगा और एक H डबल बॉन्ड के इधर लग जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH और यहाँ पर OH और यहाँ CH3। तो सिंपल रिएक्शन है ये, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप जहां पर भी होगा वहां पर अगर हम हाइड्रेशन करेंगे, उसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, एक H यहां लगेगा, एक H यहां लगेगा, तो इस तरह हमारा ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी। यही रिएक्शन जो है हमारी, जैसे कि हमारी कीटोन के साथ रिएक्शन थी, ऐसे ही सेम रिएक्शन हमारी एल्डिहाइड के साथ भी हो जाएगी। और क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप उसमें भी है और एस्टर में भी हमारी, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप वहां पर भी है, तो उसमें भी लगभग कुछ इसी तरह की रिएक्शन हो जाएगी। अब हम गिरगिनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं Gr के साथ। अब देखो Gr के साथ रिएक्शन करने के लिए हम पहले तो सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हैं HCHO, ठीक है ना। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं RMgX से, सपोज करो। तो जब हम ये RMgX से कराएंगे रिएक्शन, तो देखो इसमें ये तो एक तो R तो हमारा इधर अटैच हो जाएगा और ये हमारा MgX इधर अटैच हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा HC, देखो यहां पर OMgX और यहां पर हमारा H, इस तरह का हो गया,
ठीक है ना। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे हम, यहां पर हाइड्रोलिसिस करेंगे HOH में, तो इधर H जुड़ जाएगा, इधर OH जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा HC, ये क्या हो जाएगा, यहां पर तो देखो CH2 और ये हो जाएगा हमारा OH, एक यहां पर सॉरी CH2, यहां पर R भी तो है, RCH2OH, एक तो हमारा ये बन गया, और दूसरा हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, वो बनेगा Mg, एक तरफ X है और एक तरफ OH है इसकी, ठीक है ना। तो ये हमारा दो प्रोडक्ट हमारे इसमें बन जाएंगे। अब अगर हम ये तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, अगर हम इसके हायर एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा हमारा, और कीटोन अगर हायर कीटोन लेंगे तो हमारा टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा हमारा। तो इस तरह हम ये अल्कोहल बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से। अब आती है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तुम्हें पता है कार्बोनाइल ग्रुप ही होता है, ठीक है ना, उसका भी हम रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पर भी हमारा जो है RC डबल बॉन्ड O और OH है, ठीक है ना। तो हम इसका भी रिडक्शन कर सकते हैं, और रिडक्शन के लिए हम वही LiAlH4 हम ले सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल अगर कुछ नहीं आता रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 ही ले लो, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम हाइड्रोजन कहां जोड़ेंगे, देखो एक तो हमें इसको करना है, तो हमें यहाँ पर दो हाइड्रोजन जोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। दो हाइड्रोजन ने यहां जोड़ी, एक हाइड्रोजन ऊपर जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा OH, ठीक है ना, ठीक है ना। तो दो यहां जोड़ी, तीसरी यहां जोड़ी, और एक हमारा पानी के फॉर्म में निकल जाएगी, OH है, एक और H यहां पर लगे H2 को बन जाएगा। तो सिंपल से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिडक्शन कराई उससे हमारा क्या बना, अल्कोहल बन गया हमारा, ठीक है। अब हम एस्टर से भी बनाते हैं। एस्टर भी क्या होता है RC डबल बॉन्ड O और यहां पर OR डैश, तो ये हमारा एस्टर है। तो देखो सिमिलरिटी वही है, इसके साथ भी हम 4H यूज करेंगे, ठीक है ना। LiAlH4 ये हम यूज करेंगे, तो क्या होगा यहीं से टूटना है हमारा, ठीक है ना। तो एक हमारा क्या बनेगा RCH2 और ये OH, एक तो हमारा ये बन गया प्रोडक्ट, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट यहां बनना है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा क्या बनेगा ROH, ठीक है। तो ये हमारा ROH हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो एस्टर से हमारा एक दो तरह के अल्कोहल बन गए हमारे, ठीक है ना। तो ये हमारा एस्टर का है। इसके बाद हम एक और प्रोसेस से हम अल्कोहल बनाएंगे, वो है ऑक्सीरेन, यानी इथाइलिन डाइऑक्साइड से, ठीक है ना। तो इथाइलिन डाइऑक्साइड इसकी रिएक्शन हम कराएंगे GR से, ग्रिग्नार्ड एजेंट से। तो देखो इथाइलिन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये हमारा CH2 और यहां पर हमारा O लगा हुआ है, CH2 ये O, ठीक है ना। इसकी हम RMgX से रिएक्शन कराते हैं। तो देखो ये यहां से टूटेगा, एक तरफ R लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये RCH2 ये हो गया, ये O है, O के साथ MgX लग जाएगा। फिर इसकी जो है यहां पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट RCH2OH प्लस MgOHX, ठीक है ना। तो ये हमारा अल्कोहल बन गया हमारा, ठीक। अब हम इसका कमर्शियल मेथड देखेंगे कि हम कमर्शियली इनको कैसे बनाते हैं। तो कमर्शियल मेथड में हमारा एक मेथड आता है फर्मेंटेशन। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करते हैं एंजाइम के साथ। तो यहां पर हमारा C12H22O12,
तो हमारा इसका अगर हम फर्मेंटेशन करते हैं तो हमारा एंजाइम यूज होता है इन्वर्टेज, और हमारा होता है ये एंजाइम है हमारा, ठीक है ना, और हमारी यहां पर बन जाती है, तो यहां पर बनेगा C6H12O6 प्लस C6H11O6, तो ये हमारा बन जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है ना, यहाँ पर ग्लूकोज फ्रुक्टोज बन जाता है। अब ये हमारा C6H12O6 जो है हमारा, इसमें हमारा एंजाइम लगता है जाइमेज, ठीक है ना, जो कि हमारा ईस्ट में होता है, ठीक है ना, और ये हमारा बन जाता है इथाइल अल्कोहल में C2H5OH प्लस H2O, ठीक है, तो सॉरी CO2, ठीक है ना, तो ये हमारा इथेनॉल बन जाता है हमारा, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है ये कमर्शियली हमारा अल्कोहल प्रिपेयर हो जाता है। लास्ट इसका प्रोसेस जो है वो है ऑक्सो प्रोसेस, इससे भी हम अल्कोहल कमर्शियली बनाते हैं। अब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इथीन लेते हैं, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इसके और किसकी प्रेजेंस में, ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट हम लेंगे, इसमें ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट CO ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट हम लेंगे, और इससे क्या बनेगा, हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो CH एक H यहां जुड़ जाएगा, तो यहां पर CH3 हो जाएगा, और ये CH2 और CHO, ठीक है ना, CH2 यहां पर रहेगा, यहां पर CHO यहां पर जुड़ जाएगा और H यहां जुड़ जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर हम इसकी निकेल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में फिर हम इसका रिडक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और OH, तो यहां पर ये हमारा अल्कोहल बन गया। ये हमारा कमर्शियल मेथड है इसका बनाने का। इस तरह हमारी अल्कोहल की प्रिपरेशन खत्म होती है। थैंक यू।